डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में मैं हूं शंकर सर और आज आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी के गद्य खंड में निर्धारित चैप्टर भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है। भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इस पाठ का लेखन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बलिया की प्रसिद्ध मेले जो ददरी का मेला इस नाम से भी प्रसिद्ध है, उस मेले में उन्होंने भारतीयों को मोटिवेट करने के लिए, भारतीयों में उत्साह भरने के लिए, भारतीयों के अंदर जोश उमंगे पैदा करने के लिए यह ओजस्वी भाषण दिया था, जिनका उद्देश्य यही था कि जो छोटी से छोटी वस्तु आप विदेशों से मंगाते हो, उन वस्तुओं का निर्माण आप स्वयं अपने घर में करो। और इस ओजस्वी भाषण का एक छोटा सा अंश आपके पहले चैप्टर में भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है के नाम से निर्धारित किया गया है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपको स्क्रीन बोर्ड में इस पाठ का सारांश और मुख्य बिंदु दिखाई पड़ेगा, मैं उनका भावार्थ सहित अध्ययन कराता रहूँगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है इस पाठ का सर्वप्रथम हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इस निबंध का लेखन दिसंबर 1884 ईस्वी में किया गया था। इस निबंध को भारतेंदु जी ने बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा था, जैसा कि मैंने आपको भी प्रारंभ में ही बता दिया है। इसमें लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है, अर्थात भारतीयों में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित किया है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने भारतीयों को प्रेरित करते हुए कहा है, उठो और जागो, मार्ग की बाधाओं को राह से निकाल फेंको, सभी जाति धर्म का आदर करो, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो, अर्थात अपने देश में निर्माण की गई वस्तुओं का ही प्रयोग करो। 1884 ईस्वी में यहाँ एक व्याख्यान दिया था, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया वाला भाषण के नाम से जाना जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने व्याख्यान दिया उसे बलिया वाला भाषण या बलिया व्याख्यान के नाम से भी लोग जानते हैं। यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नत कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसे आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। और आइए अब प्रारंभ करते हैं भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है पाठ के सारांश की। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बलिया के मेले में कहते हैं, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यप फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम। राजे महाराजाओं को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गपशप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़, थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो इनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस यही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। इस प्रकार के मसले को साक्षात्कार ये लोग करते हैं। आगे लेखक लिखते हैं, 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गम सम, सबके नीचे वाला पुकारा
गए हम सो हिंदुस्तानी की प्रजा की दशा यही है। गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हें लोगों को निकम्मेपन ने घेर लिया है। मत्सरग्रस्ता प्रभवा समरदूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब भी उन लोगों ने जंगल के पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा आदि वेद कर गत लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत से जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नत से लाखों पुस्तकों और हजारों यंत्र तैयार हैं, जब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नत की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस, आज तुर्की, ताओ सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू या ठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप के मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँपते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती है। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधे रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी भी जात किसी रंग का क्यों न हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। इस प्रकार से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी लोगों को बलिया के मेले में भाषण देते हुए संबोधित करते हैं। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमानों सब एक का एक हाथ पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो जैसे 1000 धाराओं का गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहां से आती है। जरा अपनी ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहनते हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मन की बनी चर्बी की बतें तुम्हारे सामने जल रही हैं। यह तो वही मसल हुई। एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा कि अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे ही हो गए हो कि अपने निज की काम के वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो। अपने देश की सब प्रकार से उन्नत करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसा बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने में अपनी भाषा की उन्नत करो। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।